कायस्थ समाज के साथ जो उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उससे पूरा का पूरा कायस्थ समाज बहुत आक्रोशित है। विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमजोर दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? सभी संगठनों ने अपने सर्वसहमति से यह तय किया कि हम डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में जाके उनको वोट करेंगे, उनको पूर्णतः समर्थन देंगे। यूपी के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी ने संजीव सक्सेना को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित करने के बाद नामांकन पत्र वापस करा दिया। इससे नाराज होकर कायस्थ समाज ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों ने सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया है कि उनका समाज आगामी निकाय चुनाव में भाजपा का समर्थन करेगा। कायस्थ समाज के अंकुर सक्सेना ने बताया कि संजीव सक्सेना का नाम वापस कराकर सपा ने उनके समाज के साथ अनदेखी करी है, इसलिए उन्होंने भाजपा के मेयर प्रत्याशी और निवर्तमान महापौर उमेश गौतम को समर्थन देने की बात कही है। आप भी देखिए कायस्थ समाज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली के अंदर एक समाजवादी पार्टी ने कायस्थ बंधु को टिकट दिया, सिंबल दिया, और ड्रामेटिक रूप से जैसे पिछली बार किया था वैसे ही इस बार करके वो टिकट को वापस ले लिया गया। सिंबल वापस करने का दबाव बना के कायस्थ समाज के साथ जो उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उससे पूरा का पूरा कायस्थ समाज बहुत आक्रोशित है, मन में बहुत रोष है। लेकिन क्योंकि एक वोट देना बतौर वोटर जो है वो एक नागरिक का अधिकार होता है, तो हम सबको वोट तो करना ही है। एक बड़ा समाज है बरेली का और एक निर्णायक समाज है। अगर ये वोट एक तरफ पड़ते हैं तो जिस पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे वही पार्टी विजयी भी होगी। तो ऐसे केस में बरेली के हमारे जो प्रमुख संगठन है, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, कायस्थ चेतना मंच और हम कायस्थ, ये सब संगठनों ने, जो प्रमुख संगठन है, उन्होंने अपनी बैठकें करी, चर्चाएं करी और ये तय किया कि हम लोगों को एक ऐसे प्रत्याशी या पार्टी के साथ जाना चाहिए जिससे विकास की गंगा जो बह रही है वो बहती रहे, उसमें रुकावट ना आए। तो हमारे बीच जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष आलोक सक्सेना जी, कायस्थ चेतना मंच से संजय सक्सेना जी, उनके सचिव बिंदु जी, विकास सक्सेना जी, अमन सक्सेना जी जो युवा अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने बैठ के चर्चाएं जब करी तो ये पता लगा, ये हमको महसूस हुआ कि इस वक्त अगर हम किसी और पक्ष में जाते हैं, जैसे कि यदि आप बात करें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो अभी अपना चुनाव चिन्ह लेके खड़े हुए हैं, यदि उस पक्ष में वोट पड़ता है तो विकास की गंगा रुक जाएगी, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार की सपोर्ट की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इसमें हमारे बरेली में विकास नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए बरेली के हित में और प्रदेश के हित में और बरेली ये देखते हुए कि बरेली के अंदर विकास की गंगा बहती रहे, सभी संगठनों ने अपने सर्वसहमति से यह तय किया कि हम भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में जाके उनको वोट करेंगे, उनको पूर्णतः समर्थन देंगे। आपने मेरी बात को सुना नहीं कि संजीव सक्सेना से ही मैंने बात को शुरू किया था कि संजीव सक्सेना का ड्रामेटिक रूप से एक दोबारा से टिकट उनका काटा गया। इससे पहले पवन सक्सेना जी कैंट विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, उनका फाइनल था, आखिरी वक्त में जाके उन्होंने सुप्रिया आयरन को दे दिया। उस पार्टी की सबसे बड़ी कमी ये कि उसने अपने कार्यकर्ता का भरोसा ही खो दिया। तो 25 साल से लगा हुआ है, वो इलेक्शन के दिन तक यही तय करता रहता है कि सिंबल मेरे हाथ में है। आज ये मिसाल बन गई कि सिंबल भी मिल जाएगा, नामांकन भी हो जाएगा, तब भी ये पार्टी अपना सच बोल सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, कायस्थ समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष, महामंत्री लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके संगठन ने, सभी ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है, इस विश्वास के साथ कि हम बरेली को जिस डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके आए हैं वो उसकी रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी और तेज़ होने का काम करेगी। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज़ कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बरेली को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। ये तो आपने देखा है कि हमारे रैपिड रेल का जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो गया है, तो अग्रसर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ये हमेशा फ़ायदा रहता है कि अगर कोई भी काम हमारे प्रदेश सरकार के स्तर पर रुक रहे हैं या सेंट्रल के पास जाने के हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पूरा करा सकते हैं, आसानी से पूरा होते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि इस बार फिर बरेली में नगर निगम की सरकार भाजपा की बनवाई है और जो विकास के रास्ते पर जिस तरह बरेली चल पड़ा है उसको अब दौड़ लगवाई है। विकास अनवरत जारी रहे,
इसमें सहयोग करिए। भाजपा ने समर्थन दिया है तो उससे क्या लगता है आपके लिए कोई किसी तरीके की कोई टक्कर तो नहीं है? नहीं, टक्कर की बात नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पाया कि हम पार्टी से अपने चुनाव किसी को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा है तो चुनाव में क्या दिखाई देगा।